बिहार की सियासत में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा वोटर अधिकार यात्रा को लेकर है। 17 अगस्त से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सभी दलों के वरिष्ठ नेता मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस यात्रा का आगाज सासाराम से होगा और ये 16 दिनों तक चलेगी। इस दौरान यात्रा करीब 25 जिलों में जाएगी और लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि इस यात्रा में कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम और महागठबंधन के अन्य दलों के नेता एक साथ शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बिहार के लाखों वोटरों को न्याय दिलाना है, जिन्हें गलत तरीके से वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अखिलेश सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग के पास जब अलग अलग दलों के नेता शिकायत लेकर पहुंचे थे तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि 20% लोगों का वोट काटा जाएगा। उस समय तक निरीक्षण की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई थी। उनका आरोप है कि करीब 65 लाख लोगों को वोट के अधिकार से वंचित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि जैसे कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही अब इस यात्रा के माध्यम से बिहार की जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अखिलेश प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने संसद में भी इस मामले को कई बार उठाया। उन्होंने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर नोटिस देती रही और चर्चा की मांग करती रही, लेकिन सरकार की तरफ से इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके बजाय ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर बहस कराई गई, मगर वोटर अधिकार और एसआईआर जैसे अहम मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। उनके अनुसार सबसे ज्यादा अन्याय पिछड़े वर्गों और समाज के अंतिम पंक्तियों में खड़े लोगों के साथ हो रहा है। यही कारण है कि ये यात्रा जरूरी थी, ताकि जनता को बताया जा सके कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब उनसे एनडीए नेताओं के इस बयान पर सवाल पूछा गया तो ये यात्रा सिर्फ नौटंकी है, तो उन्होंने पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि उनकी नौटंकी तो वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने वर्षों से बिहार की जनता को छलने का काम किया है। अब जब महागठबंधन जनता की लड़ाई लड़ रही है तो बीजेपी जेडीयू के नेता इसे नौटंकी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा पूरी गंभीरता से होगी और जनता को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया जाएगा। नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठाते हुए अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार की जनता ने 20 साल नीतीश को दिए, जिसके में करीब 18 साल बीजेपी के साथ उनकी सरकार रही। इन 2 दशकों में राज्य को रोजगार और नौकरी के नाम पर सिर्फ निराशा मिली है। उनका कहना है कि इस दौरान नौकरियां खत्म कर दी गई और अब फिर से नए वादे और सपनों का साझा दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब नीतीश सरकार और बीजेपी पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कुछ नौकरियां दी गई है तो वह तेजस्वी यादव की पहल पर दी गई। यही वजह है कि आज तेजस्वी यादव सही कह रहे हैं कि उनके काम को जेडीयू बीजेपी कॉपी कर रही है। अखिलेश सिंह ने साफ कहा कि 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जनता अब उन्हें पूरी तरह नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव की लहर है और ये यात्रा उसी बदलाव का एक बड़ा संदेश देने जा रही है। 17 अगस्त से शुरू हो रही ये यात्रा बिहार की राजनीति को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेता मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। जहां महागठबंधन का दावा है कि ये यात्रा जनता के वोट और अधिकार की रक्षा के लिए है, वहीं एनडीए इसे केवल सियासी नौटंकी बता रही है। लेकिन एक बात तय है कि इस यात्रा से बिहार की सियासत और भी गर्मा जाएगी और आने वाले विधानसभा चुनावों पर इसका गहरा असर पड़ सकता है।